हेलो, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं धीरज राजेश बघेल स्वागत करता हूं आपका आज के वीडियो में। और आज मैं लेकर आया हूं बाइबल की घटनाएं जिसको हम उत्पत्ति 31 अध्याय तक देख चुके थे, और जिसमें हमने देखा कि याकूब किस प्रकार लाबान के पास रहकर कार्य कर रहा था। उसने 7 वर्ष लिया के लिए, 7 वर्ष राहेल के लिए, और 6 वर्ष और भेड़ बकरियों को चराने के नाम से लाबान के पास रहकर सेवा की। और हम देखते हैं कि किस प्रकार जब वो अलग से, परमेश्वर ने उसे निकलने कहा, वो निकल कर भी आ गया। और फिर क्योंकि वो लाबान को बिना बताए निकल के आ गया था, तो लाबान ने उसका पीछा किया। और जब उसका पीछा किया तो इस प्रकार से लाबान उसके पास आकर गिलाद के पहाड़ी देश में जब दोनों ने अपना तंबू खड़ा किया, याकूब पहले ही पहुंच चुका था, लाबान बाद में पहुंचा, और फिर उनके बीच कुछ कहना चाहिए बहस जैसा, तेज बातचीत करना या क्रोध में आकर बातचीत करना हुआ। और फिर अंत में हमने देखा कि कैसे उनके बीच मेल मिलाप हो गया। और वो डरता था कि लाबान उसकी पत्नियों को, यानी राहेल और लिया को अपने पास रख लेगा, बच्चों को जाने नहीं देगा, भेड़ बकरियों को लेके जाने नहीं देगा। इसलिए याकूब जो है वो बिना बताए आ गया। पर अंत में ऐसा हुआ कि याकूब और लाबान ने आपस में एक पत्थर का ढेर लगाया और आपस में मेल मिलाप किया, वाचा बांधी। उस पत्थर का नाम जो है यज्र सहादु था, या फिर गिलियाद और मिज़पा, इस प्रकार का साक्षी का ढेर, जो अलग अलग इब्रानी और आरामी भाषा में कहलाता है। तो ये रखा और आपस में कहा कि भाई हम एक दूसरे की हानि नहीं करेंगे, याकूब उस लाबान की बेटियों का ख्याल रखेगा। इस प्रकार जो शपथ खाई गई, और फिर भोजन किया उन्होंने, रात को रहे, और सुबह उठकर लाबान अपने बच्चों को चूमकर, बेटे बेटियों को चूमकर वो वापस चला गया। और वचन जो है 55-31 का वचन 55 कहता है, भोर को लाबान उठा और अपने बेटे बेटियों को चूमकर और आशीर्वाद देकर चल दिया और अपने स्थान को लौट गया। तो लाबान वापस अपने घर की ओर चला गया, और याकूब जो कि पूरे परिवार को लेकर निकला था, वो अब आगे की तरफ जाता है। तो आज हम देखेंगे उत्पत्ति उसका 32वां अध्याय और उसका वचन 1 से वचन 12 तक। जल्दी से हम घटनाओं को देखेंगे। वचन 1, याकूब ने भी अपना मार्ग लिया। लाबान तो चला ही गया था। वचन 1 कहता है, अध्याय 32 का, उत्पत्ति 32, याकूब ने भी अपना मार्ग लिया और परमेश्वर के दूत उससे आ मिले। उनको देखते ही याकूब ने कहा, यह तो परमेश्वर का दल है। इसलिए उसने उस स्थान का नाम महनैम रखा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो अभी याकूब जब निकल रहा है, लाबान से मेल मिलाप हो चुकी है, लाबान जा चुका, याकूब अपने मार्ग की ओर जा रहा है, तो उसको परमेश्वर के दूत मिले आकर, और उसने देखा तो कहा कि ये तो परमेश्वर का दल है, और इस स्थान का नाम उसने महनैम रखा। वचन 3, तब याकूब ने सेईर देश में अर्थात एदोम देश में अपने भाई एसाव के पास अपने आगे दूत भेजे। अब क्या हो रहा है कि जब वो आगे बढ़ता है तो सेईर देश की ओर वो बढ़ रहा है। सेईर देश वो देश है, या एदोम देश, ये वो एदोम जो है वो एसाव का ही दूसरा नाम है। और एदोम जो है वो नाम उसका क्यों पड़ा? क्योंकि उसने लाल कलर की जो दाल थी, लाल रंग की जो दाल थी, उसको अपने पहलौठेपन के अधिकार से ज़्यादा प्रिय जाना था, इसलिए उसका नाम एदोम भी पड़ा। और एदोम देश जो है वो एसाव का ही देश था। एसाव वहीं रहता था, सेईर देश या एदोम देश की ओर वो रहता था। और एसाव जो है वो जब उस देश में रहता था, तो अब जब याकूब उस एरिया से गुजर रहा है, उस मार्ग से गुजर रहा है, तो उसने सोचा कि मैं क्यों ना अपने भाई से मेल मिलाप करूं। और अब बात वही थी जब आशीर्वाद के लिए विवाद हुआ था कि एसाव का पूरा आशीर्वाद याकूब को मिल गया। वो परमेश्वर की योजना थी, रिबका का उपयोग हुआ। हालांकि एसाव को ऐसा पक्का लगा होगा कि धोखा हुआ मेरे साथ, मुझे आशीर्वाद मिलना था और याकूब को मिल गया। और बकरी के बाल लगाकर जो है, और उसके कपड़े, उसका इत्र लगाकर याकूब को सारे आशीर्वाद मिल गए इसहाक के द्वारा, और इसमें मदद की थी उसकी माँ रिबका ने।
अब इनके बीच तो बहुत क्रोध था और एसाव तो जान लेना चाहता था, इसीलिए रिबका और इसहाक ने बोला कि तू मेरे भाई लाबान के घर चले जा, अपने मामा लाबान के यहाँ चले जा। तो याकूब चला गया था वहाँ। फिर हमने घटना देख ली कि वहाँ उसने जो है राहेल को पसंद किया, उसका विवाह राहेल लिया दोनों से हो गया, 20 वर्ष रहा। फिर ये अपना मार्ग जब पकड़ रहा है तो फिर एसाव के देश से होकर गुजरने का मौका मिल रहा है। तो अब ये बात ये हो रही है कि उसने अब उससे मेल मिलाप करने के विचार से क्या कहा कि याकूब ने सेईर देश में अर्थात एदोम देश में अपने भाई एसाव के पास अपने आगे दूत भेजे और उसने उन्हें यह आज्ञा दी, मेरे प्रभु एसाव से यो कहना, तेरा दास याकूब तुझसे यो कहता है कि मैं लाबान के यहाँ परदेशी होकर अब तक रहा और मेरे पास गाय बैल गधे भेड़ बकरियां दास दासियां, और मैं अपने प्रभु के पास इसलिए संदेशा मैंने भेजा कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो। तो अब देखिए याकूब मेल मिलाप करना चाहता है एसाव के साथ और भेड़ बकरी गाय बैल गधे दास दासी जो है याकूब एसाव के पास भेज रहा है और कहता है कि ये मेरे तरफ से भेंट है। और इतने वर्ष मैं लाबान के पास अपने मामा लाबान के पास रहा और वो अपने आप को एसाव का दास कह रहा है कि तेरा दास, अपने आप को कि भाई तेरा दास तेरे लिए कुछ भेंट देना चाहता है, तो यदि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर है तो इसको स्वीकार कर ले, ये भेंट मैं तुझे देना चाहता हूं। भेंट क्या थी? वो भेड़ बकरियां गाय बैल है ना, दास दासियां वो देना चाहता था याकूब एसाव को। वचन 6 और वचन 6 में इस प्रकार लिखा हुआ है कि वे दूत याकूब के पास लौट के कहने लगे। अब जो दूत इसने भेजा था और बोला कि भाई ये सारी भेंट जो है वो तुम दे के आ जाओ, तो वही दूत वापस आता है किसके पास? याकूब के पास से लाबान एसाव के पास गया था, याकूब से एसाव के पास गया और वही वापस आ रहा है। तो वे दूत याकूब के पास लौट के कहने लगे, हम तेरे भाई एसाव के पास गए थे और वह भी तुझसे भेंट करने को 400 पुरुष संग लिए चला आता है। अब ये बहुत डेंजर बात हो गई, बहुत खतरे की बात हो गई। किसके लिए? याकूब के लिए। एसाव खुद 400 पुरुष लेके आ रहा है, तो अब याकूब तो यही सोचेगा कि भाई अब ये सेना लेके आ रहा है और अब ये उस आशीर्वाद के छीने जाने का बदला लेगा मुझसे, मुझे मार डालेगा, मेरे साथ युद्ध करने वाला है। तो वचन 7 कहता है, तब याकूब बहुत डर गया और संकट में पड़ा और यह सोचकर कि अपने साथियों के और भेड़ बकरियों के और गाय बैलों और ऊंट को के भी अलग अलग 2 दल कर लिए कि यदि एसाव आकर पहले दल को मारने लगे तो दूसरा दल भागकर बच जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसा कि हम सोच रहे हैं और जैसा स्वाभाविक है, क्योंकि एसाव के मन में क्रोध होना स्वाभाविक है। एसाव युद्ध करे, एसाव लड़ाई करे, एसाव झगड़ा करे और याकूब की सारी संपत्ति को छीन ले, ऐसा स्वाभाविक है, क्योंकि जो उनके बीच हुआ था वो उतना भयंकर हो चुका था कि ये अपने एसाव जो है वो खून का प्यासा हो चुका था उस समय याकूब का, इसलिए याकूब को दूर भेज दिया गया। तो याकूब बहुत डर गया, संकट में पड़ा और अपने साथियों के, भेड़ बकरियों के, गाय बैल के, ऊंटों के 2-2 दल बना लिए, दो ग्रुप सबका, 2-2 झुंड सबका बनाया कि भाई अगर एक ग्रुप को एसाव आके मारेगा तो दूसरा ग्रुप भागकर बच जाएगा। और अब ये बहुत मुख्य बात है, वचन 9 से वचन 12 आज के वीडियो का, इसमें याकूब परमेश्वर को पुकारता है, परमेश्वर से दुआ करता है। फिर याकूब ने कहा, हे यहोवा, हे मेरे दादा अब्राहम के परमेश्वर, हे मेरे पिता इसहाक के परमेश्वर, तूने तो मुझसे कहा था कि अपने देश और जन्मभूमि में लौट जा। यही आज्ञा लाबान के पास रहते हुए याकूब को परमेश्वर ने दी थी और इसी बात को परमेश्वर की दुहाई देकर कहता है कि तूने तो मुझसे कहा था कि अपने देश और अपनी जन्मभूमि में लौट जा और मैं तेरी भलाई करूंगा। तूने जो जो काम अपनी करुणा और सच्चाई से अपने दास के साथ किए, कि मैं जो एक अपनी छड़ी लेकर इस यरदन नदी के पार उतर आया और अब मेरे 2 दल हो गए हैं, तेरे ऐसे ऐसे कामों में से एक के भी योग्य तो नहीं हूं। मेरी विनती सुनकर मुझे मेरे भाई एसाव के हाथ से बचा। मैं तो उससे डरता हूं, कहीं ऐसा ना हो कि वह आकर मुझे और मां समेत लड़कों को भी मार डाले। तूने कहा
है कि मैं निश्चय तेरी भलाई करूंगा और तेरे वंश को समुद्र के बालू के किनकों के समान बहुत करूंगा, जो बहुतायत के मारे गिने नहीं जा सकते। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये वचन 9 से वचन 12 मैंने आपके सामने पढ़ा। याकूब परमेश्वर को पुकारा है कि प्रभु तूने मुझे कहा था कि मुझे अपने जन्मभूमि में लौटना है, मुझे अपने पिता के देश में, अपने देश में लौटना है, और तूने मेरे साथ बहुत अच्छे काम किए। मैं एक लकड़ी, एक छड़ी लेकर आया था, मेरे साथ 2 दल है। 2 दल अर्थात 2 पत्नियां हैं, उनकी 2 दासियां हैं, और उनके फिर 11 बच्चे हैं जो लिया, राहेल, जिल्फा और बिल्हा से हुए थे। 11 बच्चे, और मैं कहता हूं 12 बच्चे, क्योंकि एक बेटी दीना भी थी, वो भी थी। इतने सारे बच्चे हैं, पूरा भेड़ बकरियों का, पशुओं का, दास दासियों का पूरा झुंड है। तो बोले मैं तो इतने बड़े बड़े कामों में से एक के भी योग्य नहीं था, तूने मेरे लिए किया, लेकिन मैं विनती करता हूं, मेरी विनती सुन, मुझे एसाव के हाथ से बचा, क्योंकि मैं उससे डरता हूं। कहीं ऐसा ना हो कि वो आकर मुझे और मेरी पत्नियों को, और ये जो इतने सारे बच्चे हैं और उनकी जो माँ, मेरी पत्नी जो है, इनको सबको, मेरे पूरे खानदान को, मेरे परिवार को, जो भरा पूरा परिवार लाबान के यहाँ से निकला है मेरा, उसको सबको मार डाले। इसलिए तू मुझे बचा, एसाव के हाथ से मुझे बचा ले। और वो परमेश्वर की इस बात को स्मरण करता है कि तूने कहा था कि निश्चय तेरी भलाई करूंगा, तेरे वंश को समुद्र के बालू के किनकों के समान बहुत करूंगा, जो बहुतायत के मारे गिने नहीं जा सकते। अब देखिए, एक तरफ परमेश्वर की बातें हैं कि समुद्र के बालू के किनकों के समान वंश होंगे, और अभी याकूब को लग रहा है कि यही 12 बच्चे, यही बच्चे बचेंगे कि नहीं बचेंगे। अब एसाव से मुलाकात होगी तो सब के सब मर जाएंगे। ये डर स्वाभाविक था जो याकूब को हुआ, और उसके कारण से वो परमेश्वर से विनती करने लगा, और उसकी विनती यही थी कि हे परमेश्वर, मुझे मेरे भाई से बचा ले, और तूने मुझे इतनी आशीष दी, मैं छड़ी लेकर आया था, मेरे साथ इतना बड़ा दल हो गया है। तूने मुझे अपने जन्मभूमि, अपने देश में लौटने को कहा था, मैं लौट रहा हूं। तूने मेरे वंश को बालू के किनकों के समान करने को कहा था, मैं विश्वास करता हूं, मगर तू मुझे बचा ले। ये दुआ याकूब ने की, और हम आगे देखेंगे कि परमेश्वर ने इस दुआ को कैसे सुना, और इस प्रार्थना की कितनी बड़ी सामर्थ्य याकूब के जीवन में आई। तो आज हमने देखा उत्पत्ति उसका 32 अध्याय वचन 1 से 12 तक। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए प्रभु आपको बहुतायत की आशीष दे, और हम अगला पाठ देखेंगे उत्पत्ति 32 का 13 वचन से आगे। तब तक के लिए प्रभु आपको आशीष दें। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।